हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि अब ये न्यूज़ बिल्कुल साफ़ कर दी गई है बीपीएससी आयोग की तरफ से कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को ही होगी। देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी गलत ही हुआ ये, क्योंकि आप सोचिए धरने पे बैठने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है और उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें भी आई हैं। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चोटों के साथ वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे, और वो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट भी है, जाहिर सी बात है। अब तो मतलब लोग उनके बारे में ऐसे ही सोचते हैं। आज 2 घंटे तक बिहार बीपीएससी के साथ बीपीएससी आयोग के साथ वार्तालाप हुई है बच्चों की, और वहाँ पर भी मतलब आयोग ने किसी की भी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि 4.5 लाख बच्चों के साथ गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं कर सकते 80,000 बच्चों के लिए। लेकिन दोस्तों, 4.5 लाख जो भी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी फॉर्म बहुत मुश्किल से भरा होगा। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी सिर्फ फॉर्म भर पाई हूँ, मैं उसका प्रिंट नहीं ले पाई थी। सच में सर्वर बहुत ज़्यादा इरोर था। एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, त्योहारों का समय था और त्योहारों का टाइम था वो, और उसके बाद जब टाइम ही मिल रहा था, निकाल भी रहे थे, तो सर्वर इरोर रहता था। मैं खुद बहुत मुश्किल से फॉर्म भर पाई, और सिर्फ फॉर्म ही भर पाई, मैं प्रिंट नहीं ले पाई। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं जब भी एडमिट कार्ड में क्या ही मांगा जाएगा, लेकिन वो निकल गया। वो जो फॉर्म के समय जब हमने अप्लाई किया था ना, तो एक मैसेज आया था रजिस्ट्रेशन का और उसकी मतलब अथी का पासवर्ड का, तो उसी से खुल गया। तो मुझे थोड़ी राहत हुई। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा। दोस्तों, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, पर अभी तक जो बात हुई है उसी के बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि सच में स्टूडेंट के साथ गलत हुई है। ये मेरा पर्सनल मतलब बात है, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रही हूँ। आप ही सोचिए ना, फॉर्म जब भर रहे थे हम लोग, उस टाइम में सर्वर इतना ज़्यादा इरोर आ रहा था और त्योहारों का भी सीज़न था। आप ऐसे समय में कैसे एग्जाम का फॉर्म भरा सकते हो? भी इतनी बड़ी वैकेंसी, छोटा मोटा एग्जाम होता तो कह सकते हैं। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम है। जो बच्चे दे भी रहे हैं उनका काउंट हो रहा है कि हाँ उन्होंने कितनी बार एग्जाम दिया। तो फिर इतने बड़ा जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं फिर उस टाइम, अगर आप उसके बारे में पहले से नहीं बता रहे हैं तो। ये तो मतलब बच्चों को एग्ज़ाम से भटकाना हुआ तब तो। देख सकते हैं दोस्तों वहाँ की कुछ फ़ोटो, ये आज की ही है। सीएम आवास से बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, वो सीएम आवास पहुँचे थे, वहाँ का है। बाद में बात भी हुई तो ठीक ठाक से कुछ खास नहीं हुई, और बच्चों की कोई बात मानी नहीं गई। ये खान सर हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी परेशानियाँ आई हैं। तो फिलहाल तो बात यही निकल कर आ रही है, मतलब आयोग से इस तरह का उम्मीद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट की कब जल्दी धरना पे बैठते हैं, जल्दी नहीं बैठते, और जब बैठे हैं तो उनको कुछ मिलना चाहिए था। इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता है वो तो सामने तक भी नहीं आ रहे हैं, और कोई अगर स्टैंड ले भी रहे हैं तो वो बच्चों के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। अगर आप स्टैंड ले रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सामने आके खड़ी हुए, बच्चों के साथ आके खड़ी हुए, है कि नहीं? तो अभी तक तो यही समझ में आया है कि पीएससी अभ्यर्थियों की कुछ सुनी नहीं गई है अभी तक। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब सर्वर इरोर हुआ था वही समय पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष का कहना है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है ना, जब ज़्यादा फॉर्म भरा गया तभी तो फिर उस टाइम ही तो सर्वर इरोर होता है, जब ज़्यादा लोड पड़ता है। तो फिर तो ऐसे ही बात साफ़ हो गई। और नॉर्मलाइजेशन, पहले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अफवाहें ही बहुत सारी ज़्यादा फैली, बहुत कुछ ऐसी बातें फैली। पहले तो बच्चों को डराया गया कि पेपर का जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, पहले तो बच्चे डर में आ गए। उसके बाद जब बात साफ भी हुई तो फॉर्म में भी इतनी सारी दिक्कत आ गई। मुझे लगता है सच में बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब तो शायद साफ़ ही हो गया है, और कुछ मतलब मेन कंक्लूज़न यही निकला कि आयोग ने बच्चों की बात नहीं मानी है। शायद आयोग अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर समझ रहा है और कुछ नहीं। और खान सर कहीं कहीं बोल रहे थे कि जो पेपर लीक करता है उनको पूरी तरह से मतलब एनकाउंटर कर देना चाहिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस देश में जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतना गुस्सा फूटना ज़रूरी है? मतलब ज़रूरी नहीं है, ये गुस्सा है कहीं ना कहीं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे एग्जाम के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और एग्जाम की तैयारी कौन करता है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन कर रहा है? जो पहले से गरीब है। जो अमीर है वो तो बिजनेस में लग रहे हैं, अमीर लोग तो इस समय लगते ही नहीं है। तैयारी करने वाले आधे से ज़्यादा लोग गरीब ही होते हैं। और सोचिए अभी एग्ज़ाम का जैसा चलन है, चलावा है, आप भी जानते हैं कि किस तरह का चलन है। मतलब अगर छोटे से भी ग्रेड का भी पढ़ाई है, नौकरी है, उसमें मतलब इतना ज़्यादा तैयारी करवाया जा रहा है, उसमें इतना ज़्यादा बच्चे में स्किल ढूंढा जा रहा है, मतलब हर टाइप का बच्चे में स्किल्स ढूंढा जा रहा है कि एकदम बेटर से बेटर ले, एकदम अच्छे से अच्छा ले। छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्किल खोजता है बच्चों में। तो इतना गुस्सा फूटना वैसे भी निश्चित ही था। कहीं ना कहीं ये गुस्सा एक बार का नहीं है, ये बहुत बार का है, एक टाइम का नहीं है ये गुस्सा इतना सारा। ये काफ़ी टाइम का गुस्सा है। अब देख सकते हैं पटना में भयंकर बवाल, और मेन बात है कि संख्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बच्चों की।
फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बस यही कह सकते हैं कि आयोग ने जो है बच्चों की बात ज़रा सा भी नहीं मानी, थोड़ी सी भी बात नहीं मानी। देखिए दोस्तों कैसे मारा जा रहा है इंसान को, ये भी स्टूडेंट है, बाल पकड़ के मारा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है। एक बच्चे का तो ऑपरेशन चल रहा था, मैंने वीडियो में देखा, उस बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। मैंने वीडियो में देखा तो मतलब कि उसके मम्मी और पापा और उसके टीचर सहित रो रहे थे और पूरा उनका पैर मतलब पट्टी से बंधा हुआ था और उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कुछ ऑपरेशन भी जैसा टाइप जैसी कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम। तो इतनी ज़्यादा लाठियाँ चलाई गई है, अब सोचिए और भी बच्चों का तो वही हाल होगा, काफ़ी उनकी हालत ख़राब होगी। बताइए ऐसे में वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से आयोग की जीत हुई है और बच्चों की हार हुई है, बहुत ज़्यादा ही हार हुई है। आफ्टर अगर 10-20 दिन के लिए डेट बढ़ा देते तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती। हो सकता है क्वेश्चन सेट भी हो गया होगा, तो 10-15 दिन में क्या ही बिगड़ जाता, रीओपन कर देना चाहिए था। लेकिन अब नहीं किया गया है तो क्या किया जा सकता है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है और सेंटर भी इतना दूर दूर दिया गया है था कि लड़कियों को भी इतना दूर दूर सेंटर दिया गया है, मतलब 5-6 सिटी दूर। लड़की ने भरा कहीं का एड्रेस है, स्टूडेंट ने कहीं और का एड्रेस भरा है और कितनी दूर दिया है। और लड़कों का भी कुछ का ऐसा ही हाल है, कुछ को नज़दीक भी दिया गया है लेकिन बहुतों को दूर भी दिया गया है। कुछ कुछ का मैंने सुना कि होम सेंटर भी पड़ा है, लेकिन कुछ कुछ को बहुत दूर भी भेज दिया गया है। तो दोस्तों जो भी हुआ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, स्टूडेंट की पूरी तरह से हार हुई है। और अगर बीपीएससी के बारे में कुछ अफवाह फैलती भी है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल ये एक चीज़ बहुत न्यूज़ में थी कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 19 जनवरी को होगा। दोस्तों अगर ये अफवाह होती है तो बीपीएससी आयोग इतना दिन वेट क्यों करता है, 5-6 दिन 8 दिन के बाद क्यों इस बात को साफ करता है कि नहीं इस दिन नहीं इस दिन हो गया। अरे अफवाह फैली है तो आपको पता चल गया होगा ना, तो आपको तुरंत उस पर ऑफिशियल अपना दे देना चाहिए जो भी देना है। लेकिन पता नहीं क्यों आयोग इतना देर कर देता है। आफ्टर ऑल ऐसा तो सच में लग रहा है, अभी आ भी रहा है वीडियो में, कि बच्चे हारे नहीं हैं, बच्चों को हराया गया है। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही बोला जा रहा है, बच्चे हारे नहीं हैं, सच में बच्चों को हराया जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन इस ईयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप बिना बच्चों को ये बताए फॉर्म भरने के बाद आप बच्चों को ये बता रहे हैं, चाहे फॉर्म भरने से पहले बता रहे हैं, बिल्कुल साफ नहीं करे, तो ये तो गलत है। और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक जजमेंट आ चुका है, तो ये कहना तो सच में गलत है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या रीओपन होना चाहिए? और अगर रीओपन होना चाहिए तो अब उसके लिए अब क्या किया जा सकता है, जबकि आयोग ने आज इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा और वो 80,000 बच्चों के लिए 4.5 लाख बच्चों का मतलब प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। दोस्तों मुझे लगता है कि ये कहना आयोग का गलत है, क्योंकि जिसने भरा है उसने भी बहुत मुश्किल से फॉर्म भरा है। और दोस्तों इतना बड़ा फॉर्म है और आप इतने दिन देते हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा समय अगर सर्वर इरोर ही रहता है, प्रॉब्लम ही रहता है, तो फिर बच्चे फॉर्म भरेंगे कैसे? इस बात का आयोग को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि ये फॉर्म एक मतलब कि सर्वर इसका इरोर नहीं रहना चाहिए। अरे ये इंश्योर करना आयोग का काम है। अब कोई बच्चा एक फॉर्म भरने के लिए 10 दिन 15 दिन चक्कर लगाए, ये कौन सी बात है? आप ही बताओ, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो आप बच्चों की मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं इस समय हुआ था उस समय हुआ था, इस समय ज़्यादा फॉर्म भरा गया, जब सर्वर इरोर था वही समय ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। तो जाहिर सी बात है ना, जब ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तब तो सर्वर इरोर होगा ही। और स्टार्टिंग में सर्वर चल नहीं रहा था बिल्कुल ठीक से, मैं खुद इसकी शिकार हूँ, मुझे खुद पता है। मैंने कहा ना मैं खुद बहुत मुश्किल से भरी हूँ। और खान सर तो पता नहीं क्या हो गया इनको, एक दिन में पता नहीं क्या क्या हाल हो गया। खैर दोस्तों आप क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो स्टूडेंट की तरफ हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हाँ 10-15 दिन के लिए 15-20 दिन अगर एग्ज़ाम थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। बच्चों की जो है मांग मान लेनी जानी चाहिए, वही ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अब तो आयोग ने साफ़ कर दिया है। और पेपर लीक करने वालों को तो सच में बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आजकल सबसे बड़ी मुश्किल ये पता है क्या है आज की, मुझे लगता है आज के समय की सबसे बड़ी मुश्किल जो है देश की, मुझे लगता है वो है नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचिए नौकरी में 5 साल 6 साल उन्होंने लगा दिया, ये उनका वो टाइम था जो सबसे बेस्ट टाइम था और उन्होंने सिर्फ नौकरी की तैयारी में वेस्ट कर दिया। आप भी सोच सकते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है। जो जिस समय वो कुछ भी पा सकते थे उस समय वो जॉब की तैयारी करते रहते हैं। और जॉब की तैयारी भी इतनी अजीब हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है, मतलब छोटी छोटी तैयारियों में छोटी छोटी जॉब में स्टूडेंट में इतना ज़्यादा स्किल ढूंढा जाता है कि पहले स्टूडेंट को समझने में ही टाइम लग जाता है कि मुझे भी इतनी सारी स्किल्स चाहिए तब जाकर ये लेगा। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो जॉब में आते हैं तो वो अपनी कुछ मतलब अथी लेकर आते हैं, कुछ सपने लेकर आते हैं और उसी में तैयारी करते रहते हैं। फिर उनको बाद में पता चलता है कि नहीं इसमें होना बहुत मुश्किल है, तब वो दूसरी छोटी मोटी जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तब उन्हें लगता है कुछ भी हो जाए तो बेटर है।
तो इसमें उनका वक्त वो चला जाता है ना, वो समय चला जाता है जो उसकी ज़िंदगी के सबसे कीमती समय है, वो समय ख़त्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, काफ़ी निराशा हुई ये जान के कि आयोग उसी दिन एग्ज़ाम ले रहा है और बच्चों को दोबारा समय नहीं दे रहा है। वो बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी तैयारी कर रहे थे, वो काफ़ी सीरियस बच्चे थे, काफ़ी सीरियस बच्चे थे। अब तो ऐसा ही लगता है सीरियस बच्चे थे बहुत, वरना इतनी हिम्मत कौन ही जुटाता है। धरना पर बैठने की हर किसी में नहीं होती, इतनी हिम्मत वही जुटा सकता है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ये रीओपन होना चाहिए, दोबारा से डेट एक्सटेंड होना चाहिए? ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है, अब तो समय भी बहुत कम है। फिलहाल मैं यही बोल सकती हूँ कि अब करेंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। करेंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो लास्ट मिनट में प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।